नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी खबरों का खास बुलेटिन जो आपकी जेब और जीवन पर असर डालती हैं। हम 9 मिनट में आपको बताएंगे खबर के पीछे छुपा हर असर। और आज की जो पहली खबर है वो जुड़ी हुई है बैंक ग्राहकों से। अभी तक बैंकों में पैसा जमा करने पर शुल्क नहीं लगता, लेकिन एक बैंक नए साल से पैसा जमा कराने पर भी आपसे शुल्क लेगा। उस बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बैंक के सेविंग और करंट अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट पर कम से कम 25 रुपये या राशि का आधा प्रतिशत शुल्क के तौर पर वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, वसूले गए शुल्क के ऊपर बैंक तय जीएसटी की दर और सेस अलग से वसूलेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है इथेनॉल से जुड़ी हुई। सरकार ने इथेनॉल पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत तेल बेचने वाली कंपनियां पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिला सकती हैं। सरकार ने वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में इस योजना को लागू किया है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और सरकार का आयात बिल वो भी कम होगा। सरकार के पास सामाजिक योजनाओं के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी बायजूस से जुड़ी हुई। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी बायजूस अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है और जो खबरें हैं उनके मुताबिक बायजूस चर्चिल कैपिटल की स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी SPAC के साथ मर्जर के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी के 48 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ 4 अरब डॉलर जुटाना चाहती है। बायजूस अभी भारतीय बाजार में लिस्ट नहीं हुई है। बुलेटिन की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है जियो से जुड़ी हुई, रिलायंस जियो से जुड़ी हुई। तो बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो और अपने यूज़र्स के लिए सिर्फ ₹1 वाला प्रीपेड प्लान उसने लॉन्च किया है। ये देश का सबसे सस्ता प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान है। प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की है, लेकिन इससे मिलने वाला डेटा सिर्फ 10 MB होगा। अभी तक रिलायंस जियो का सबसे सस्ता प्लान ₹91 का था। कंपनी का सबसे महंगा प्लान 2,879 रुपये का है। बुलेटिन की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है जियो और एयरटेल की टक्कर से जुड़ी हुई। दूरसंचार क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं जियो और एयरटेल और इनको टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने 4 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इसमें 155 रुपये का प्लान है, 239 रुपये का प्लान है, 666 रुपये का प्लान है और 699 रुपये का प्लान है। ये प्लान्स कई खास फायदों के साथ जारी किए गए हैं। कंपनी की इस पहल से 250 रुपये से कम में प्लान लेने वाले जो यूज़र्स हैं उनके पास अब 155 और 239 दो विकल्प होंगे। और अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है बैंकों की हड़ताल से। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रखने का ऐलान किया है। हड़ताल के पहले दिन यानी गुरुवार को बैंकों के कामकाज पर बहुत तगड़ा असर पड़ा है। अकेले महाराष्ट्र में ही सरकारी बैंकों के 60,000 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे। देश में आज 1,20,000 से ज़्यादा शाखाएं बंद रहीं। सबसे खराब असर चेक क्लियरेंस और ATM सेवाओं पर देखने को मिला। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है आपके घर तक बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनियों से। तो ये जो कंपनियां हैं, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया है इनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रोड्यूसर कंपनियों का 1,56,000 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। इस समस्या का हल नहीं निकला तो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां भविष्य में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सप्लाई को रोक सकती हैं और इसका खमियाजा किसको उठाना पड़ेगा? यकीनन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। अब खबर आपकी कार से जुड़ी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 से राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू करेगी और एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी करेगी ताकि इन वाहनों को देश के अन्य हिस्सों में दोबारा रजिस्टर्ड कराया जा सके। वाहन मालिकों को अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कराने का एक विकल्प मिलेगा। इससे पुराने जो वाहन हैं उनको स्क्रैप में बदला जाएगा। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। बहुत इन दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण है, उसको लेकर ये बहुत बड़ा फैसला है। ऑटो कंपनियों की बिक्री भी बढ़ेगी जिससे निवेशकों को फायदा होगा। बुलेटिन की नवी खबर,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी कोविड के पहले वाली जो तुलना है उसके मुताबिक काफ़ी नीचे हैं। हालांकि ये पिछले साल नवंबर के मुकाबले सुधर गया है। CMIE के मुताबिक नवंबर 2021 में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 43% पर है, जो नवंबर 2019 की तुलना में 16% ऊपर है। और इसका असर क्या है? दरअसल ये इंडेक्स बताता है कि उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था में खर्च करने में कितना भरोसा लौटा है और इसे आर्थिक विकास की स्थिति का संकेतक माना जा सकता है। बुलेटिन की 10वीं खबर, ये खबर जो है वो जुड़ी हुई है सेलेब्स और खिलाड़ियों के बाद MG मोटर इंडिया भी अपना NFT लॉन्च करने जा रहा है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। ये जो शब्द है न केवल चर्चा में है बल्कि इस साल काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया है। MG मोटर इंडिया अपना नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT लॉन्च करने वाली देश की पहली कार कंपनी बन गई है। और इसका असर क्या होगा? कंपनी के जो NFT कलेक्शन की बिक्री है 28 दिसंबर से शुरू होगी। 11वीं खबर जो बुलेटिन की है वो है पैसों की तंगी के इस दौर में जिन टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार के पास अटका हुआ था उनको बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने 1 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर को उनका रिफंड खातों में पहुंचा दिया है। और इसका असर क्या होगा? CBDT ने इन टैक्स पेयर को कुल 1,36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिफंड जारी किया है। असर ये कि साल के अंत में करोड़ों लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा होगा और इसका जो इस्तेमाल है वो ईयर एंड की छुट्टियों में घूमने फिरने में कर सकते हैं, शॉपिंग में कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरत का जो सामान है उसको खरीद सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। कोयले की डिमांड और सप्लाई से जुड़ी ये खबर है। RBI का कहना है कि ऊंची कीमत और महंगी ढुलाई के कारण कोयले की मांग और आपूर्ति में जो अंतर है ये आगे भी बना रह सकता है। इसका असर उन सभी सेक्टर पर पड़ेगा जो कोयले की खपत करते हैं। फिलहाल बिजली और स्टील उद्योग में कोयले की ज़्यादा खपत होती है, कोयला महंगा रहता है, तो इन उद्योगों का जो उत्पाद हैं वो यूज़ करने वाले जो उपभोक्ता हैं उन पर लगातार असर पड़ सकता है। और अगली खबर अमेरिका से है, लेकिन उसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, अगले 3 सालों तक 7 बार ब्याज दरों को बढ़ाने का उसने ऐलान किया है। और इसका असर ये कि दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भारत सहित दुनिया के जो दूसरे सेंट्रल बैंक हैं ये तमाम बैंक भी फेडरल रिजर्व की तरह ब्याज दरें बढ़ाने की राह पर चल सकते हैं। इससे कर्ज महंगे होंगे। महामारी के बाद ब्याज दर बढ़ाने वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। ब्याज दर को 0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर दिया गया है। अगली खबर जो है वो है शॉपिंग पसंद लोगों के लिए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल शुरू हो चुकी है और ये जो सेल है ये 6 दिन तक चलेगी। 21 दिसंबर को ख़त्म होगी। इस सेल में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एसेसरीज, होम और किचन अप्लाइंसेस पर काफ़ी बड़ा और तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, आकर्षक ऑफर मिलने वाले हैं। फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान SBI ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिलेगा। और अब जो खबर है वो है हवाई यात्रा करने वालों के लिए। अगले साल 2 नई एयरलाइंस आकाशा और जेट एयरवेज अपनी अपनी सेवाएं शुरू करने वाली हैं। राकेश झुनझुन के निवेश वाली आकाशा ने 72 बोइंग 337 8 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया है। जेट 2.0 भी अगले साल की शुरुआत से अपनी सेवाएं शुरू करेगी। कंपनी ने अगले 3 सालों में विमानों की संख्या को बढ़ाकर 50 करने की योजना बनाई है। इससे कम किराए वाले बाजार में हलचल पैदा होगी। प्राइस और ऑफर्स के मामले में बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। हवाई यात्रा जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एक तरीके से ये जो आम लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, एक बड़ी खबर है। और जो आज की अगली खबर है ये है व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई खबर है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस खबर को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए। व्हाट्सएप ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 500 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत ग्रामीण लोगों को डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यूज़र्स व्हाट्सएप के QR कोड के जरिए भुगतान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप अपने UPI पेमेंट फीचर का विस्तार करने के लिए NPCI के साथ मिलकर काम कर रही है। जल्द ही भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूज़र इस पेमेंट फीचर का लाभ उठा पाएंगे।
बढ़ाएंगे। ऐसी ही जो काम की खबरें हैं उनके लिए सब्सक्राइब करें मनी 9 के यूट्यूब चैनल को और हमें कमेंट करके बताएं अपनी राय। जुड़े रहें मनी 9 के साथ।